परब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। रामाय नमः। रामभद्राय नमः। रामचंद्राय नमः। रघुनाथनाथाय नमः। सीतायाः पतये नमः। ओम हनुमते नमः। तो आज का सत्संग पीछे हम सुन रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण जो है पूरे द्वारिका वासियों को लेकर के प्रभास क्षेत्र में जाते हैं और कहते क्या है कि क्या क्या करेंगे हम लोग प्रभास क्षेत्र में। भगवान कहते हैं कि प्रभास क्षेत्र में चल करके स्नान करेंगे, उसके बाद देवताओं का पूजन करेंगे और पितरों का तर्पण करेंगे। अब सवाल था, किसी ने लिखा कि पितरों का तर्पण, भगवान को भी पितरों का तर्पण करने की जरूरत होती है? देखिए, जरूरत होती है। क्यों जरूरत है? कहा वो तो मुक्त, लोग कहते हैं ना कि वो तो खुद मुक्ति देने वाले हैं, उनको क्यों तर्पण की जरूरत है? भगवान जब आते हैं, भगवान का जब अवतार होता है, तो भगवान किस लिए आते हैं? वेद धर्म की रक्षा के लिए। शास्त्र में जो लिखा है उसकी रक्षा के लिए आते हैं। तो शास्त्र का नियम भगवान तो नहीं तोड़ सकते ना। शास्त्र भगवान के ऊपर है। एक चीज ध्यान रखिएगा, क्यों? भगवान जब आते हैं तो शास्त्र के नियम के अनुसार ही उनको भी जीना पड़ता है। तो शास्त्र का शासन भगवान के ऊपर चलता है। तो भगवान जब आएंगे, धरती पर आएंगे, तो सारे नियम जो शास्त्र के हैं उनको मानना पड़ेगा। क्यों? कि वो उसकी ही रक्षा के लिए आए हैं। अगर वह नियम ही नहीं मानेंगे तो रक्षा क्या होगी? तो भगवान भी अपने पितरों का तर्पण करने के लिए अपने कुल के लोगों को बोलते और स्वयं तर्पण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो क्या कहते हैं कि हम तर्पण करेंगे, देवताओं का पूजन करेंगे और अनेक स्वादिष्ट भोजन बनाएंगे, गुणवान भोजन बनाएंगे। नाना गुणवतांधसा क्या करेंगे? भोज इत्तो सिजो विप्रान नाना गुणवंतांधसा ते सुदानेनु पात्रेषु श्रद्धयुक्ता महांति वै ब्रिजिनानि तरिष्यामो दाने नवभिरि वारणवम। कहा हम लोग प्रभास क्षेत्र में चलेंगे, देवताओं का पूजन करेंगे, पितरों का तर्पण करेंगे और स्वादिष्ट भोजन बना करके ब्राह्मणों को, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। और हम लोग उन सतपात ब्राह्मणों को पूरी श्रद्धा के साथ दक्षिणा देंगे। कैसे कहते भगवान दक्षिणा देने के लिए? पूरी श्रद्धा के साथ दक्षिणा देंगे। ऐसा नहीं कि चलो कुछ भी दे दो, पंडित जी आ गए, पूजा करा दिए, चलो दे दो। नहीं, श्रद्धा के साथ हम दक्षिणा देंगे। और अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? हम बड़े बड़े संकटों से पार कर जाएंगे। तो शास्त्र में जो लिखा गया है उसका पालन करने से ही हमें सुख मिलेगा। अगर संकट हो, विपत्ति हो, श्राप लगा हो, पाप लगा हो, तो क्या करना चाहिए? भगवान बताते, भगवान स्वयं अपने जीवन से बताते क्या? देवताओं का पूजन करिए। ठीक है?
पितरों का तर्पण करिए, शुद्ध ब्राह्मण बुला करके स्वादिष्ट भोजन कराइए और श्रद्धा के साथ दक्षिणा दीजिए। ऐसा करने से अनेक प्रकार के संकट कट जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जैसे पानी का सिप लेकर के, जहाज लेकर के हम समुद्र पार कर जाते हैं, वैसे ही हम संकटों को पार कर जाएंगे। चलिए सब मिलकर के प्रभास क्षेत्र में पहुंचते हैं। और सुखदेव मुनि जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, एवं भगवता अधिष्ठा यादवाह कुल नंदन गंतु कृत धियस्तीर्थ स्यंदनान समयूजन। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि कुलनंदन, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह से सबको कहा, सबको बताया, तो सब यदुवंशी जो परिवार के लोग थे एक मत होकर के, किसी ने नहीं कहा कि मैं नहीं करूंगा। क्या होता है, हम दान दक्षिणा और पूजा पाठ के समय क्या करते हैं, एक तो कहते हैं हम करेंगे, दूसरे कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बहकाने लगते हैं, अरे इसके करने से क्या होगा, यह पाखंड है, कहने लगते हैं परिवार के लोग ना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के परिवार क्या होते हैं, एक मत होकर के, जुट करके कहते, हाँ भगवान आप जो कह रहे हैं वही सत्य है, हम चलेंगे, हम करेंगे। जाने का निश्चय कर लिया एक मत से, और सब लोग अपने अपने रथों की तैयारी कर लिया। और उसी समय क्या होता है, भगवान के एक बड़े प्रिय भक्त थे उद्धव जी। उद्धव जी भगवान के पास आते हैं, बहुत बहुत बड़े सेवक थे भगवान के। इसलिए यह जो प्रसंग अब शुरू होने वाला है ना, यह उद्धव गीता इसको कहते हैं। अभी तो आप लोग नव योगेश्वरों की कथा चर्चा वार्ता सुन रहे थे, अब जो है उद्धव गीता शुरू होगी। भगवान ने दो गीता बोली है। पहली गीता कहाँ बोली है, पहली गीता भगवान ने बोली है युद्ध के मैदान में, महाभारत युद्ध के समय अर्जुन के सामने। अर्जुन क्या कह रहा था, अर्जुन कह रहा था कि अरे इनको, इन परिवार लोगों को मारने से अच्छा है मैं भिक्षा मांग करके भोजन करूं। मैं भीख मांगना ठीक है लेकिन इनको मारूंगा नहीं। भगवान का रुक, क्यों मारेगा नहीं, तुम्हें मारना पड़ेगा। तुम क्षत्रिय हो, देश राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें, तुम्हारा युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। और यहां क्या है, भगवान अपनी नगरी को छोड़, दूसरी जो गीता कह रहा हूं उद्धव गीता, भगवान अपनी नगरी छोड़ करके प्रभास क्षेत्र में जा रहे हैं और वहां से आगे जाने की तैयारी करेंगे। उस समय जो प्रसंग है, उस समय जो भगवान जो है उद्धव जी से कहते हैं, उसे उद्धव गीता कहते हैं। और उद्धव गीता में भगवान ने कहा कि संसार को छोड़ो, संन्यास लो। और अर्जुन से कहा, महाभारत की गीता में कहा कि नहीं नहीं संन्यास मत लो, आओ तो अपना धर्म निभाओ। तो जिसका जो धर्म है, संसार में दुख क्यों पैदा होता है, लोग धर्म छोड़ देते हैं। ब्राह्मण का जो धर्म है उसको ब्राह्मण को निभाना चाहिए, क्षत्रिय का जो धर्म है उसे क्षत्रिय को निभाना चाहिए, वैश्य का जो धर्म है उसे निभाना चाहिए, तभी संसार सुखी होगा। और शूद्र का जो धर्म है उसे निभाना चाहिए। जब भी कोई धर्म छोड़ेगा तो वह समाप्त हो जाएगा। अब जो कहते हैं क्या सभी शूद्रों को झाड़ू लगाना चाहिए, क्या शूद्रों का काम केवल झाड़ू लगाना है? डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब शूद्र के काम है। बड़े बड़े डॉक्टर सेवा करना, सर्जन सेवा करना, ये सब सेवा के कार्य है। इस सेवा के जितने कार्य हैं सब शूद्रों के काम है। अब तो ये रोटी के चक्कर में सब गड़बड़ हो गया। सब जो है सेवा के नाम पर जो है अब सभी डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो दुख, तो अर्जुन क्षत्रिय था, अर्जुन भाग रहा था युद्ध से, तो भगवान ने उसको उसके धर्म में स्थापित किया, रोका, कहा रुको, कहां भागते हो,
तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करके ताकत से देश, धर्म और समाज और संस्कृति की रक्षा करना। और इधर उद्धव जो है भगवान को रोक रहा था, भगवान ने उसे सन्यास की शिक्षा दे दी। और एक प्रसंग है रामचरितमानस में परशुराम जी का। परशुराम जी कौन थे? ब्राह्मण थे, छत्री का वेश धारण करके घूमते थे। भगवान ने क्या किया? कहा महाराज ऐसे नहीं चलेगा, ब्राह्मण का धर्म है तप करना। और वो क्षत्रिय वेश में घूमते थे और युद्ध करते थे। भगवान ने कहा महाराज धनुष इधर दो, मैं क्षत्रिय हूं, मैं युद्ध करूंगा, आप जाओ तप करो। कही जय 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 भृगुकुल केतु, जय जय करके और तप करने चले गए। तो एक परशुराम जी थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे थे, उनका धनुष भगवान ने ले लिया। और एक जो है अर्जुन था, जो क्षत्रिय था, जो युद्ध से भाग रहा था, भगवान संन्यास लेना चाहता, भगवान ने कहा क्षत्रिय भाग नहीं सकता, उसे युद्ध करना उसका धर्म है, लड़ो। लड़ने में लगा। और भगवान इधर प्रभास क्षेत्र की तरफ जा रहे और अपने परिवार के लोगों के साथ उद्धव जी उसमें हैं। और उद्धव जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, बड़े प्रेमी हैं उद्धव जी। और तैयारी देखी, भगवान की आज्ञा सुनी उद्धव जी ने। और क्या देखते हैं, पूरी द्वारिका में अपशकुन हो रहे हैं। तब भगवान का हाथ पकड़ा और एकांत में लगे भगवान को, और उनके चरणों में अपना सिर रखा, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। देव देवेश योगेश पुण्य श्रवण कीर्तन। कहा देवताओं के भी देवता योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, आपकी लीला सुनने मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। आपकी लीला गाने मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। आप सर्वेश्वर हैं भगवान। आप चाहते तो ब्राह्मणों ने जो श्राप दिया आपके कुल को, उसे मिटा सकते थे, परंतु आपने वैसा नहीं किया भगवान। अब मैं समझ गया कि अब आप यदुवंश का संहार चाहते हैं और संहार करेंगे, और इसे अवश्य समेट करके पूरे यदुवंश परिवार को समाप्त करके आप इस लोक का परित्याग कर देंगे, आप अपने धाम को चले जाएंगे। कहा भगवान, घुराले बालों वाले भगवान, कहा एक क्षण के लिए भी मैं आपके चरणों से दूर नहीं रह सकता, सोच तक नहीं सकता भगवान। आप मेरे सर्वस्व हो, आप मेरे जीवन हो। आप एक काम करिए, आप, मैं जानता हूं आप इस लोक का परित्याग करेंगे महाराज, आप एक काम करिए, आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं आपके बगैर रह नहीं सकता, आप मुझे ले चलिए। मेरे प्यारे कृष्ण, आपकी एक एक लीला मनुष्य के लिए परम मंगलमयी है। एक एक कथा आपकी मनुष्यों का जीवन मंगलमय कर दे। और आपकी कथाओं का रस जिससे लग गया भगवान, उसका मन किसी और में नहीं लगता, उसका मन बस एक ही करता है, एक ही रहता है। और सुनो, और भगवान की लीला सुनो, और भगवान की कथा सुनो। प्रभु, हमारी बस इच्छा है, और हम प्रभु, हम तो उठते बैठते सोते जागते घूमते आपके साथ रहे हैं भगवान। हमने आपके साथ स्नान किया है, हम आपके साथ खेले, हम आपके साथ भोजन किए, कहां तक गिनाए भगवान। हमारी हर क्रिया चेष्टा आपके साथ होती रही है। आप हमारे प्रियतम हो, आप हमारे प्राण प्यारे हो। और तो क्या कहूं भगवान, आप मेरी आत्मा हो।
बताइए हम ऐसी स्थिति में भगवान हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं? हम आपके बगैर कैसे हम आपके बगैर कैसे जी सकते हैं भगवान? आपकी पहनी हुई माला पहन करके हम अपने आप को धन्य मानते हैं। आपके लगाए हुए चंदन को हम लेकर के अपने मस्तक पर धारण करते हैं। आपके जो पुराने उतरे हुए वस्त्र होते हैं उसे पहन करके हम अपने आप को सजाते हैं, अपने आप को धन्य मानते हैं। आप जब भोजन करते हो भगवान, तो आपका जो जूठन है, हम सेवक उस जूठन को खा लेते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये सब किए हम माया पर वैसे ही विजय प्राप्त कर लेंगे भगवान। हमें आपकी माया का कोई डर नहीं है। डर है तो बस केवल एक, कि हम आपसे बिछड़ न जाएं। आप जा रहे हो भगवान, आप मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चले। भगवान मैं जानता हूं आपकी माया का पार कर लेना बहुत कठिन है। भगवान की माया से कोई पार पाता है? कहा बड़े बड़े ऋषि मुनि दिगंबर रह करके आजीवन नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करके अध्यात्म विद्या के लिए कठिन परिश्रम करने वाले करते हैं, तब कहीं जाकर के आपके धाम को प्राप्त होते हैं। हे महायोगेश्वर, हे प्रभु, हे कृष्ण, हम लोग तो कर्म के मार्ग में भटक रहे हैं, परंतु इतना निश्चित है कि हम आपके भक्तजनों के साथ आपके गुणों, आपकी लीलाओं की चर्चा करेंगे तथा मनुष्य सी लीला करते हुए आपने जो कुछ कहा है उसको याद रखेंगे, उसका कीर्तन करेंगे। साथ ही आपकी चाल ढाल, मुस्कान, चितवन, हास परिहास को याद करके उसमें लीन हो जाएंगे भगवान। हम तो मात्र ऐसे करने से, माया से तो हम वैसे ही पार कर लेंगे। हमें माया से पार जाने की कोई चिंता नहीं भगवान। हम आपको याद करेंगे, माया भाग जाएगी। हम आपको सोच लेंगे, संसार की माया दूर चली जाएगी। हम आपका कीर्तन कर लेंगे, नाम ले लेंगे, संसार की माया दूर रहेगी। हम सबको संसार की माया की मुझे कोई डर नहीं भगवान, कोई डर नहीं। बस एक डर है, कहीं आपका साथ न छूट जाए। आप हमें मत छोड़िए भगवान, आप हमें अपने साथ ले चलिए, साथ ले चलिए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब उद्धव जी ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से ऐसी प्रार्थना की तो भगवान बोल पड़े। उद्धव जी से कहा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाभाग्यवान उद्धव, तुमने मुझसे जो कुछ कहा मैं वही करना चाहता हूं। और शंकर भगवान, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, इंद्रादि जितने देवता हैं, लोकपाल हैं, वो लोग भी यही चाहते हैं कि मैं होते हुए उन लोगों के लोक से होते हुए तब मैं अपने धाम को जाऊं। देवताओं का जितना काम था मैंने कर दिया, सब पूरा हो चुका है। मया निष्पादितम ह्यत्र देव कार्यम शेषतः। कहा जिस कार्य के लिए ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी मैंने सब किया। बलराम जी के साथ में धरती पर आया। अब यह यदुवंश जो है ना, ब्राह्मणों के शाप से जल चुका है। ब्राह्मणों ने इस वंश को श्राप दे दिया है, उस श्राप से यह यदुवंश जल चुका है। और क्या हो गया है, आपस में फूट हो गई है। यदुवंश में आपस में लड़ाइयां हो रही हैं, फूट हो गई, पारस्परिक फूट हो गई है और युद्ध से सब नष्ट हो जाएगा। आज के 7वें दिन यह द्वारिकापुरी
समुद्र में डूब जाएगी। और जिस क्षण मैं इस लोक को छोड़ूंगा, संसार के सारे मंगल कार्य होने बंद हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। थोड़े ही दिनों में धरती पर क्या होगा? कलयुग आ जाएगा। कहा उद्धव तब तुम भी इस धरती पर मत रहना। कलयुग में क्या होगा? जनो अधर्म रुचिर भद्र भविष्यति कलौ युगे। क्या होगा? जनो अधर्म रुचिर मद्र भविष्यति कलौ युगे। कलयुग में लोगों की रुचि, बहुत सारे लोगों की रुचि, अधिकांश लोगों की रुचि अधर्म में होगी। धर्म की बात कोई मानेगा नहीं, धर्म की बात कोई सुनेगा नहीं, और तर्क दे करके शास्त्रों के खिलाफ लोग बोलेंगे। धार्मिक लोगों का मजाक उड़ाया जाएगा, उपहास करेंगे लोग। तो कलयुग में धर्म नहीं रहेगा। तब क्या करना? तुम अपने जितने स्वजन हैं, आत्मीय जन हैं, प्रियजन हैं, बंधु बांधव हैं, सबसे स्नेह संबंध, सबसे प्रेम का संबंध छोड़ दो। अनन्य प्रेम से मुझे अपना मन लगाकर तुम स्वच्छंद होकर के धरती पर घूमना। कहा इस संसार में जो मन से सोचा जा सकता है, वाणी से जिसके बारे में कहा जा सकता है, नेत्रों से जिसको देखा जा सकता है, कान से जो सुना जा सकता है, इंद्रियों से जो अनुभव किया जाता है, सब नाशवान है। जितना हम सोचते हैं ये नाश हो, समाप्त हो जाएगा। वाणी से जिसके बारे में हम घर द्वार मकान जमीन की चर्चा करते हैं, यह भी सब समाप्त हो जाएगा। नेत्र से जिसको हम देखते हैं, सुंदर सुंदर ये पहाड़, ये पर्वत, ये नदी, सब नष्ट हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। इंद्रियों का जितना सुख है वो भी समाप्त हो जाएगा, सब नाशवान है, सब समाप्त हो जाएगा। ये सब केवल मन की कल्पना है, मन का विलास है। ये सब माया है, सब झूठा है, सब मिथ्या है, इसे समझ लो। नश्वरम गृहमाणम च विद्धि माया मनोमयम। कहा सब समाप्त हो जाए। यदिदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्या श्रवणादिभिः नश्वरम गृहमाणम च विद्धि माया मनोमयम। कहा जितना कुछ है सब सब माया, सब समाप्त हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। कहा जिन लोगों का मन अशांत है ना, एक जगह नहीं है, भाग रहा है, उसको हर चीज अलग अलग दिखाई पड़ती है। यह सब चित्त का भ्रम है। उसी को गुण दिखाई पड़ता है, उसी को दोष दिखाई पड़ता है। सब अलग अलग दिखाई पड़ता है, सब में दोष दिखाई पड़ता है, किसी में गुण दिखाई पड़ता है। ये सब माया, सब माया। उद्धव तुम एक काम करना, तुम पहले अपने समस्त इंद्रियों को अपने बस में कर लो। ये केवल उद्धव जी के लिए शिक्षा नहीं है, हम सब के लिए भी है। क्यों? पहले क्या करना चाहिए? अभ्यास इत्यादि करके अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लेना चाहिए। फिर उसकी डोर अपने हाथ में लेनी चाहिए। जैसे घोड़े की लगाम होती है ना, अपने हाथ में लेते हैं ना, उसी तरह ले लेना चाहिए। और जो चित्त की वृत्तियों में जो तमाम तरह की लहरें उठती है ना, इसको रोक लो, फिर अनुभव करो। यह जगत
अपने ही आत्मा का विस्तार है, ब्रह्म एक है, अभिन्न है। ऐसा अनुभव करो, ऐसा अनुभव करो। और जब ऐसा अनुभव करोगे तुम आनंद मग्न रहोगे। ये दुख देने वाले क्या है? ये इंद्रियों से ही हमें दुख मिलता है। हम भागते हैं भोग के पीछे और भोग की तृप्ति कभी नहीं होती। और जब तृप्ति नहीं होती तो हम अतृप्त रहते हैं, क्योंकि भोगों से कभी पेट नहीं भर सकता। हम भूखे रह जाते हैं भोग भोगते भोगते, और फिर दुखी रहते हैं पूरा जीवन, पूरा। और सुखी कब होंगे? इंद्रियों को अपने बस में करो, मन की लगाम अपने हाथ में रखो और ये सोचो, आत्मा जो मेरे अंदर है, परमात्मा ये एक ही है। ऐसा सोचते हुए ध्यान करो। फिर क्या होगा? गुण और दोष फिर नहीं दिखाई पड़ेंगे। फिर एक बच्चे की तरह हो जाएंगे, न डर लगेगा न किसी से प्रेम होगा, बस हंसते रहोगे, एकदम हंसते रहो। इसलिए तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित सुनो, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आदेश दिया, तब भगवान के परम प्रेमी जो उद्धव जी है ना, वह भगवान को प्रणाम करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा से यह प्रश्न किया। अब यहां से प्रश्न शुरू होता है उद्धव जी का। इसीलिए इसको उद्धव गीता कहते हैं। यह कलयुग आने से पहले, तुरंत पहले की यह पहली गीता है, या ऐसे कहिए कृष्ण भगवान के जीवन की अंतिम शिक्षा है। कृष्ण भगवान की उम्र कितनी बड़ी, कितने दिन धरती पर है? 125 बरस तक भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर रहे अपनी लीला के लिए। तो जब छोड़ने से, इस धरती को छोड़ने से तुरंत पहले की जो उन्होंने शिक्षा दी, उसे उद्धव गीता कहते हैं। और दूसरा तो हम जानते हैं महाभारत की गीता। और महाभारत की गीता कोई अलग से नहीं है, वो महाभारत का एक भाग है, एक टुकड़ा है, एक देल है भागवत महाभारत का, वो स्वतंत्र नहीं है। और यह श्रीमद् भागवत महापुराण की गीता है, वह महाभारत की गीता है। तो महाभारत की गीता का तो बड़ा प्रचार है, लेकिन उद्धव गीता का प्रचार बहुत कम होता है। लोग पढ़ते भी कम है, जानते भी कम है। जानते भी, कथाओं में तो बोला नहीं जाता, बोलते नहीं लोग। 7 दिन की कथा में कितना बोलेंगे? यह तो बैठ करके पढ़ने और बैठ करके सुनने से हो सकता है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। बैठ करके सुनना पड़ेगा श्रीमद् भागवत महापुराण, और विधिवत सुनना पड़ेगा, एक 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 श्लोक सुनना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के यह उद्धव गीता को समझेंगे। तो अब तो महाभारत की जो गीता है, इतना लोगों ने पाखंड खड़ा कर दिया है उसके बारे में कि अब क्या कहें। वो सब कहते हमारी बात कह रहे, जो भी आएगा सब कहेंगे हमारी बात कह रहे, गीता में जो लिखा है। और अब तो क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी लिख दो, नीचे लिख दो कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है। और कोई तो पढ़ा नहीं, सब लोग मान लेते हैं, सब लोग मान लेते हैं कि गीता का वचन है। जो ये तमाम तरह का लिखा जाता है ना, ऐसा कुछ गीता में लिखा नहीं। गीता को पढ़ना है तो जो सनातन परंपरा है गीता पढ़ने की, उस परंपरा के अनुसार पढ़िए। अब कोई कहेंगे गीता भक्ति का शास्त्र है। कभी कभी बैठ करके सोचिए, जो महाभारत की गीता है, कुछ लोग कहते हैं भक्ति का शास्त्र है। तो कैसी भक्ति थी कि अर्जुन तो भाग रहा था, भीख मांगने के लिए तैयार था, भगवान ने कहा रुक, पहले मारो। कैसे मारो? करोड़ों लोगों को पहले मार दो। तो भक्ति शास्त्र कहां हुआ?
ये शंकाएं हैं, कभी कभी सबका उत्तर भी हम आप पढ़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं गीता जो है कर्म योग है। ठीक है, तो क्या कर्म यही है कि कोई युद्ध से भाग रहा है, अहिंसा की तरफ जा रहा है, तो भगवान ने जो है उसको मारने में लगा दिया? महात्मा गांधी ने गीता पढ़ी तो घबरा से गए कि भाई ये कैसे भगवान है कि जो है कह रहे हैं मारो, ये तो हिंसा की बात कर रहे। तो उन्होंने तुरंत एक बहाना बना लिया, गांधी जी ने क्या बहाना बना लिया, कहा यह जो कौरव और पांडव हैं हमारे अंदर हैं, कौरव और रामायण और महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। बस सारा नष्ट कर दिया उन्होंने ये बात कह करके, क्योंकि समझ नहीं पाए थे। कुछ लोग कहते हैं सन्यास का शास्त्र है, गीता सन्यास का शास्त्र है, तो अब अर्जुन ने कौन सा सन्यास लिया? सन्यास तो नहीं लिया अर्जुन, वो तो युद्ध के लिए तैयार, वो तो वैसे ही सन्यास के लिए तैयार था, भगवान ने खींच के बाहर बुला लिया। लेकिन बड़ा अत्याचार हुआ श्रीमद् भगवत गीता, महाभारत की जो गीता है उसके साथ। और वह जो गीता गाई गई वह युद्ध के मैदान में गाई गई, भगवान ने सुनाया और लाखों लोगों के सामने सुनाया। यह जो उद्धव गीता है, या इस गीता को सुनाने में दो ही लोग हैं। कौन कौन है? भगवान श्री कृष्ण और उद्धव। कृष्ण भगवान जाने की तैयारी में है, उद्धव भी उनके साथ जाना चाहते हैं और कहते हैं भगवान आप हमारे प्राण के आधार हो, हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, हम आपके बगैर जी नहीं सकते, हमने आपके साथ भोजन किया है, आपका जूठन खाया है, हमने आपके दिए हुए कपड़े पहने हैं, पुराने कपड़े पहने हैं, आपकी माला प्रसाद रूप में हमने पहना है, हमारे पास कोई माया नहीं आ सकती, संसार की माया नहीं लग सकती मुझे, और आपका कीर्तन, आपका भजन, आपकी कथा सुनता हूं तो भी माया नहीं लग सकती है, विश्वास है मुझे। लेकिन भगवान जब मैं सोचता हूं कि आप मेरे जीवन में नहीं रहोगे तो मैं घबराता हूं, मैं कैसे जीऊंगा? यह प्रश्न करते हैं। तो उद्धव जी कहते हैं भगवान आप समस्त योगियों के गुप्त पूजी हैं, आप योगियों के भी योगी हैं, योगेश्वर हैं। अब जितना शास्त्र है, जितना योग है, योग का शास्त्र है, योग शास्त्र है, आप उसके आधार हैं, आप योग स्वरूप हैं। संसार के कल्याण के लिए या मेरे परम कल्याण के लिए आप मुझे सन्यास का उपदेश कर रहे हैं। परंतु अनंत हे भगवान, जो लोग विषयों के चिंतन और सेवन में घुल मिल गए हैं, विषयात्मा हो गए हैं, विषयात्मा मतलब शुद्ध आत्मा, विषयात्मा जो विषयों में फंसा उसे विषयात्मा कहते हैं। और जो लोग विषयात्मा हो गए, विषयों में फंस गए हैं, कामनाओं में फंस गए हैं, उनको विषय भोग छोड़ना कितना कठिन है, अत्यंत कठिन है भगवान। और उसमें भी जो आपसे एकदम विमुख हैं, उनके लिए तो विषयों का छोड़ना, त्यागना सर्वथा ही असंभव है। मैं ऐसा सोचता हूं भगवान, और ऐसा नहीं कि मैं कोई विशेष हूं, मैं भी ऐसा ही हूं। ये नहीं कहते कि सब लोग हैं मैं नहीं हूं, ऐसा ऐसा कोई अहंकार उद्धव जी के पास नहीं है। उद्धव जी क्या कहते हैं, जो लोग सदा विषयों में फंसे हैं उनको विषय भोग छोड़ना बहुत असंभव सा है, और आपकी तरफ तो जा ही नहीं सकते, मैं भी वैसा ही हूं। मेरी मति बहुत मूढ़ हो गई, मेरे अंदर मूर्खता समा गई है, यह मैं हूं, यह मेरा है, धन पुत्र इत्यादि में मैं भी डूब रहा हूं भगवान। अतः भगवान आपने जिस सन्यास का उपदेश किया है उसका तत्व, उसका जो असली तत्व है, उसका जो रस है, मुझे समझाइए और मैं वह साधन जो है सुगमता पूर्वक कर सकूं, ऐसा मुझे समझाइए।
भगवान आप तो भूत जानते हैं, भूत मतलब भूत प्रेत नहीं, जो बीत गया है उसे भूत कहते हैं। आप भविष्य जानते हैं, जो आने वाला है उसे भी आप जानते हैं। आप इस समय को भी जानते हैं। आप सब कुछ जानते हैं, आप सब कुछ हो और आप तीनों काल में अबाधित हो। पहले थे, आज हैं और कल रहेंगे भी, क्योंकि आप ही सत्य हैं। आप दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं, आप स्वयं प्रकाशवान हैं। मैं समझता हूं भगवान, आपके बराबर मेरा कल्याण चाहने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। जो भी हैं सब देवी देवता, सब शरीर के अभिमानी हैं और माया में मोहित हैं। उनकी बुद्धि माया के बस में है, इसलिए। और जो इंद्रियों का अनुभव है उसको सत्य मानते हैं, इंद्रियों से इंद्रियों का भोग ही सोचते हैं, बस यही जीवन है, यही सत्य है। इसलिए भगवान एक काम करिए, आप ही मुझे उपदेश दिए, मुझे समझाइए, समझाइए। चारों तरफ से संसार में आग लगी हुई है, दुख की आग। हमें बड़ा सुख दिखाई पड़ता है, ऐसा नहीं, सब दुख की आग है। जलता हूं संसार में भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरी रक्षा करिए भगवान, और आप मुझे उपदेश दीजिए। ऐसा प्रश्न जो है उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से